चलो, क्लियर विजन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की और उस टॉपिक का नाम है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। नाम सुना है बच्चों? उपराष्ट्रपति नंबर 2 सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब ऐसे याद रखो, राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, आर्टिकल है अनुच्छेद 52। कितना है बच्चों? 52। 52 में कितने जोड़े थे? 11। कितना आया? 63। तो 63 में किसका अनुच्छेद है? उपराष्ट्रपति का। किसका है? उपराष्ट्रपति। अब मैं आपको इसको पूरी तरह से पहले समझा दूं, फिर बाद में अपन इसको लिखने का काम कर लेंगे। देखो, कोई भी पद हो, सबसे पहले होती है योग्यता। क्या होती है बच्चों? योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या? अपन भी कोई एग्जाम्पल करेंगे तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी भी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ भारत, भारत का नागरिक हो, निवासी नहीं, नागरिक हो, सिटीजन ऑफ भारत। उम्र 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। बस राष्ट्रपति और इसमें एक ही अंतर है। राष्ट्रपति के में क्या था? देखो, कंपैरिजन में करते चलो, बहुत आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति में क्या था? देखो, भारत का नागरिक हो। उम्र की क्या सीमा थी? उम्र कितनी? 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या था? लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा क्या है? बस एक ही अंतर है दोनों। देखो यार, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता, योग्यता रखता। ठीक है। और यहाँ क्या है? सिर्फ एक लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। कंपैरिजन में देखो, एक ही लाइन का अंतर है और कुछ अंतर ही नहीं है। योग्यता हो गया। योग्यता के बाद अगली बात करेंगे, ये तो योग्यता। चुनाव, ये चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? कैसे होगा? एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक पद्धति। मैंने समझाई थी आप लोगों को। सेम इसी पद्धति से इसका चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। ठीक। अब देखो इधर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? देखो इधर, ये उपराष्ट्रपति है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? सांसद। और सांसद कौन कौन से होंगे बच्चों? लोकसभा और कौन सा होगा? राज्यसभा। दोनों ही होंगे। और यहाँ भी क्या थे? सांसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्लस क्या था? प्लस था सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। पर यहाँ क्या होगा? यहाँ विधानसभा सदस्य नहीं होंगे। यहाँ क्या होंगे? मनोनीत सदस्य। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो इसमें शामिल हो। चुनाव हो गए। इधर देखो, फिर चुनाव के बाद क्या होगा? शपथ कौन दिलाएगा? चुनाव हो गया तो शपथ आएगी ना। एक शपथ से पहले कौन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव
चुनाव की शर्तें क्या होती है उपराष्ट्रपति की? तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 तो चाहिए प्रस्तावक और 20 क्या चाहिए अनुमोदक। क्या चाहिए? अनुमोदक। इधर कितने कितने चाहिए थे? 50 तो चाहिए प्रस्तावक और 50 क्या चाहिए थे? अनुमोदक। राशि कितनी थी राष्ट्रपति की? 15,000। कहाँ जमा होगी? आरबीआई में। और यदि कुल बहुमत का 1/6 नहीं मिला तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। बताया था मैंने। फिर देखो शर्तें हो गई। शर्तों के बाद शपथ दिला दो। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ हमेशा बड़ा दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति। शपथ हो गया। पदावधि या कार्यकाल बोलो। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। वेतन, अब बताओ तुम वेतन कितना है राष्ट्रपति का? कितना? 5 लाख। नहीं बेटा, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, 0। क्या है? 0। वापस देखो आप। ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिस ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति। तो जो उपराष्ट्रपति है, एक और बात कर ले, एक और बात कर ले, यहाँ छूट गई अपनी। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इतना सा याद रह जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल है, एक बार में पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। वेतन कितना? 0। पर अगर उसने पूछा राज्यसभा सभापति का वेतन कितना है, तो राज्यसभा सभापति का वेतन है 4 लाख रुपए पर मंथ। 4 लाख। ठीक है। अगर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे? उसमें तो महाभियोग लगाया था, या महाभियोग नहीं लगेगा। यहाँ राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। क्या होगा? राज्यसभा में अविश्वास पारित होगा। और इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देनी होगी। क्या देनी होगी? लिखित सूचना देनी होगी। कंप्लीट। योग्यता हो गई, चुनाव हो गया, शपथ हो गई, कार्यकाल हो गया, हटाना हो गया। ये खुद अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? हमेशा बड़े को देगा, राष्ट्रपति को देगा। कार्य क्या है? कार्य है राज्यसभा सदस्य है तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। पक्ष और विपक्ष में बराबर मतदान हो तो निर्णायक मत इसका नहीं होगा कि होगा। अध्यक्ष है ना, निर्णायक मत दे सकते, इसको मत देने का अधिकार नहीं है, पर निर्णायक मत दे सकता है। बैठकों की अध्यक्षता देगा, बहस में भाग लेगा, किसी भी जो भी प्रस्ताव पास करवाने के वो सब करवाएगा। ये किसका काम है? राज्यसभा सभापति। ठीक है। अब मेरे को एक ही क्वेश्चन जानना है, जो भी इस वीडियो को देखे, एक ही क्वेश्चन बताना मुझे कि राज्यसभा की पहली महिला सभापति का नाम क्या है? कमेंट जरूर करना। और जो इस क्वेश्चन को बिना गूगल सर्च किए बता देगा, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का, उसका सिलेक्शन पक्का। ठीक है।